प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच एवं जागरूक अधिवक्ता मंच गठबंधन से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रवीश कुमार महेश्वरी ने कहा कि इस बार चुनाव में उन्हें अधिवक्ताओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। उनका पैनल इस बार चुनाव में भारी मतों से विजयी होगा। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में अधिवक्ताओं ने प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच एवं जागरूकता अधिवक्ता मंच संगठबंधन को विजयी बनाने का निर्णय लिया है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनका पैनल भारी मतों से विजयी होगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिवक्ताओं का उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पैनल से उन्होंने अध्यक्ष पद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रेखा रानी पुंडीर, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर बाबूराम, महासचिव पद पर पालन राणा, सह सचिव पद पर श्रीमती प्रवेश फैसल और कोषाध्यक्ष पद पर गौरव दीक्षित, सीनियर गवर्निंग काउंसिल पद पर समय सिंह और द्वितीय सेठ, जबकि जूनियर गवर्निंग काउंसिल पर अंकित चौधरी और नैन कुमार ने नामांकन पत्र जमा कराए। नामांकन पत्र जमा कराने के बाद एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई और इस दौरान अशोक पुंडीर, चौधरी रणधीर सिंह, अशोक कुमार, प्रदीप मित्तल चौधरी, जानिसार, अजय शर्मा आदि मौजूद रहे। देखिए टीनू तोमर की खास रिपोर्ट। जमाल साबरी एडवोकेट, पूर्व संयुक्त सचिव सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन। चुनाव का दौर शुरू है, इसमें क्या रणनीति है और क्या तैयारियां चल रही हैं और कितनी अपनी जीत मानते हैं? हमारी 100% जीत निश्चित है, क्योंकि युवा अधिवक्ता जो हमारा युवा है वो प्रगतिशील अधिवक्ता एवं जागरूक अधिवक्ता मंच के प्रत्याशियों के साथ है। लेकिन पिछली बार भी आपने जीत का वादा किया था और फिर निराश होना स्वाभाविक हुआ था। इस बार क्या लगता है कि जीत पाएंगे या फिर इसी तरीके से दिखने को मिलेगा? इस वर्ष हमारी जीत 100% निश्चित है। यहाँ का जो वातावरण दिखाई दे रहा है चुनाव के प्रति, वो प्रगतिशील अधिवक्ता एवं जागरूक अधिवक्ता मंच के साथ नजर आ रहे हैं अधिवक्ता हमारे। जी, नाम बताइए अपना। अशोक कुमार पुंडीर एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट सहारनपुर। जी अध्यक्ष जी, इस बार चुनाव में क्या रूपरेखा तैयार की गई है प्रगतिशील? देखिए, हमारे से कुछ साथी अलग लाइन पे थे पिछली बार। इस बार सब लोग एक मन से प्रगतिशील एकता अधिवक्ता मंच, जागरूक मंच, सभी लोग इकट्ठे होकर इस अव्यवस्था के खिलाफ संगठित हुए हैं और संकल्प लिया है कि हम अच्छे प्रत्याशी इस बार मैदान में रखें और अच्छे प्रत्याशी हमने जो दिए हैं, हमारे ग्रुप ने दिए हैं, वो रवीश महेश्वरी जी अध्यक्ष और पालम राणा जी महासचिव और पूरे पैनल को हमने बहुत ही सभी साथियों के साथ मिलकर सर्वोच्च छवि के लोगों को हमने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। इसीलिए सभी का समर्थन, सभी महिला अधिवक्ताओं का ज़्यादातर समर्थन हमारे साथ है और जो बच्चे जो किसी गुट में संबंधित नहीं है वो भी हमें इस बार इस अव्यवस्था के खिलाफ वोट देने का संकल्प बना के रखे हैं, ताकि हमारा गुट, हमारा जो प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच विजय श्री ले और महिलाओं के लिए, चैम्बरों के लिए, इसके जो आपके पार्किंग है उसके लिए समर्पण होकर काम करे। धन्यवाद। बस अब हाँ बोलना। ये जो चुनाव है, हम चाहते हैं, परिचय मेरा नाम अनीता शर्मा है और मैं डीएलएस ऑफिस में भी मीडिएटर हूँ और मैं यहाँ 25 साल से प्रैक्टिस करती हूँ। 25-26 साल हो गए मेरे को यहाँ प्रैक्टिस करते हुए और मैं लगातार अधिवक्ता एकता मंच से ही जुड़ी हुई हूँ और आज भी उससे ही जुड़ी रहूँगी। मैं जब तक इस कोर्ट में, इस कचहरी में काम करूँगी, हमेशा उनके साथ ही रहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमें सम्मान दिया है। महिलाओं के पक्ष में वो बहुत काम करते हैं, उन्होंने पहले से भी किया है और आगे भी करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि अब की बार जो परिवर्तन होए, जो 3-4 साल का गैप हो गया है बीच में, तो हम चाहते हैं कि अब की बार प्रगति अधिवक्ताशील मंच आए और भारी मतों से वोट दीजिए और महिलाओं को जो सम्मान उनका खोया हुआ है वो उन्हें वापस दिलाए। कितने आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? जीत के लिए तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। नहीं, अब हमें आदमियों और पुरुषों के साथ साथ महिला अधिवक्ताओं का भी आपको समर्थन मिल रहा है पूरा? हाँ, पूरा समर्थन मिल रहा है। आपने इस समय अभी आपने जो हमारे यहाँ गैदरिंग देखी होगी, तो भारी संख्या में मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक कभी नहीं देखी थी जितनी मैंने आज देखी है, कि जितनी जूनियर अधिवक्ताएं और जितनी भी महिलाएं जो हमारे यहाँ कोर्ट परिसर में आ रही हैं, वो सब हमारे साथ हैं इस वक्त। महिला अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला अधिवक्ताओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, जो आपको सम्मान दिलाए और आपके यहाँ रक्षा करे, मतलब आपको कोई किसी भी तरह से कोई कमी ना हो किसी भी बात की। जी, नाम बताइए अपना। मैं रवीश कुमार महेश्वरी एडवोकेट,
अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। प्रगतिशील अधिवक्ता मंच व जागरूक अधिवक्ता मंच की ओर से मनोनीत किया गया हूं। चुनाव मैदान में है। यहाँ कोर्ट वातावरण में जितने भी यानी बहुत ही गंदा माहौल चल रहा है। कोर्ट में बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। बाबू जूनियर्स अधिवक्ताओं को परेशान करते हैं। कैंटीन का भी माहौल सही नहीं है। लाइब्रेरी में कोई बुक्स वगैरह नहीं आ रही है। महिला अधिवक्ताओं के लिए और जूनियर अधिवक्ताओं के लिए बैठने को चैम्बर नहीं है। इन सब का निर्माण कराएंगे अगर विजय श्री प्राप्त होती है। धन्यवाद। हमेशा दिसंबर सिंह ग्रुप का एक अपना दबदबा रहा है चुनाव में, ऐसी क्या वजह रहती है कि जैसे आप लोग चुनाव में भरसक के बयान लिखते हैं, उसके बाद भी क्या वजह रह जाती है जो पिछली बार भी एक भी खेमे में आप एक वोट नहीं पा? पहले तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। विजय श्री हमारे पैनल को मिलेगी। सेकेंडरी जो आपने कही है वो दबाव में लेके किसी को अपनी जेब का वोटर समझते हैं, एक धर्म के लोगों को, और कुछ लोगों को वैसे बरगलाते हैं, दबा के रखते हैं। उनके वोटर बैलेट पेपर देखते हैं कि हमें वोट दिया नहीं दिया, और हर तरीके से परेशान करके तब वो जीतते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बार हमारा प्रगतिशील अधिवक्ता मंच और जागरूक अधिवक्ता मंच विजय श्री को प्राप्त करेगा। जैसे कोर्ट के अधिवक्ता भी चाह रहे हैं कि इस बार कुछ अलग ही देखने को मिला है कि अलग सरकार जैसे आती है तो कुछ अप्लाई करती है। जी। तो इस बारे में आप क्या अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश ये है कि निर्भय हो के काम करें, वकालत का काम करें, माहौल बनाएं। कोर्ट में आपका मान सम्मान होगा। ये नहीं कि क्लाइंट 50 रुपए दे रहा, 100 दे रहा, 500 दे रहा और उसकी फाइल निकल रही है और अधिवक्ता एक पीछे खड़ा है। ये सब खत्म करवाएंगे। दूसरे जो रिश्वतबाजी चल रही है उसे खत्म कराएंगे, चाहे मेरे ऊपर कंटेम्प्ट भी चल जाए। मैं उससे नहीं डरने वाला हूँ।